हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके लिए होने वाले हैं। और पिछले वर्षों में यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज की क्लास में हम वे आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो क्लास आज की आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को आपको अंत तक देखते ही चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पर पेपर में आपके 114 से ही स्टार्ट थे, तो मैंने वैसे के वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद है? 10, 7, 2 या 8? आपको बताना है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। अगर हम बात करूँ ऑप्शन ए की, तो 10 भेद नहीं होते, 7 भेद भी नहीं होते, 8 भेद भी नहीं होते। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगर हम बात करें वर्ण की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि जिसके खंड नहीं हो सकते, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण ध्वनि का क्या होता है? लिखित रूप होता है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज क्लास से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें मालिक की, तो ये हमारा पुल्लिंग है। कहार भी हमारा पुल्लिंग शब्द है, पाठक भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करें तो योगिनी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू या धावक। यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो पुल्लिंग शब्द को आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो नायिका हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लेखिका भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और वधू भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षकों, शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षक गण। आपको बताना है कि शिक्षक का बहुवचन शब्द क्या होगा, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो शिक्षकों नहीं होगा, शिक्षिकाएं भी नहीं होगा, शिक्षक गण भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बी सही होने वाला है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो शिक्षक ही होगा। यानी कि अगर हम बात करें शिक्षक की, तो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में क्या होता है? समान रहता है। अगर हम बात करें हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक ही होगा। यानी कि एक वचन में और बहुवचन में ये क्या रहता है? समान ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द दिया गया है और उसमें आपको कारक पहचानना है। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक, बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा वाक्य में कौन सा कारक है? अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो कर्ता, माँ ने बाजार से कपड़े खरीदे, तो कर्ता कारक नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा, अधिकरण कारक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होने वाला है। इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला क्वेश्चन हमारा, यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताइए। यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इसका भेद कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको बताना है कि यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताइए। अगर हम बात करें यह मेरी पतंग है, तो ये क्या है, बताइए। तो ऑप्शन है हमारा बी नहीं होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, यह मेरी पतंग है। इसमें रेखांकित भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। आपको यहाँ पर समझदार शब्द दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण का भेद है, बताइए। अगर हम बात करें समझदार की, तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा। तो इसमें कौन है? समझदार। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है? उसके गुण का पता चल रहा है। तो ये क्या है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से ना छूटे और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाओ। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको चर्चा शब्द दिया गया है, उससे आपको विशेषण इससे क्या बन सकता है वो आपको यहाँ पर बताना है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित, ये चर्या।
आपको बताना है कि चर्चा शब्द से कौन सा यहाँ पर शब्द विशेषण है। अगर हम बात करें चर्चाएं, हमारा ऑप्शन नहीं होगा, चर्चा हमारा नहीं होगा और चर्या भी हमारा नहीं होगा। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा, हमारा चर्चित होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही होने वाला है, चर्चित। ये क्या है, चर्चा से बना विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु कहते हैं, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। आपको यहाँ पर बताना है कि धातु किसे कहते हैं, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा बी सही नहीं होगा, सी सही नहीं होगा, डी सही नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारा सही है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, खा, जा, गा आदि, ये क्या कहते हैं, क्रिया होती है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूतकाल के कितने भेद है, 7, 6, 9 या 4। आपको यहाँ पर भूतकाल के भेद पूछे गए, कितने होते हैं, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें भूतकाल के भेद की, तो 7 भेद नहीं होते, 9 भेद नहीं होते, 4 भेद नहीं होते। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ये क्या होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते ही चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। आपको यहाँ पर तद्भव शब्द पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं, आपको बताना है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा हिंदी के मूल शब्दों से नहीं होगा, विदेशी शब्दों से नहीं होगा, उर्दू शब्दों से नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, क्या होते हैं, क्या शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं। यानी कि तद्भव का अर्थ क्या है, संस्कृत के शब्दों से बने हिंदी के वह शब्द जिसमें गुजरते समय के साथ कई बदलाव आए वे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें संस्कृत में क्या लिखा जाता है, आम्र, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा, आम। तद्भव रूप क्या होगा, आम। जैसे कोकिला, कोकिला हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है, और इसका तद्भव की बात करें तो कोयल क्या है, इसका तद्भव रूप है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि संस्कृत में आम्र और तद्भव क्या है, आम। कोकिला संस्कृत में और कोयल क्या है, हमारा तद्भव रूप है। तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से क्या बने, तद्भव शब्द बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द पहचानिए, निद्रा, कान, मोर या बंदर। आपको यहाँ पर पहचानना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। अगर हम बात करें कान की, तो कान हमारा तत्सम शब्द नहीं है, मोर भी हमारा तत्सम शब्द नहीं है और बंदर भी हमारा तत्सम शब्द नहीं है। लेकिन ऑप्शन हमारा पहला ही सही होने वाला है, निद्रा क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल। आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको बताते ही चलना है। ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया है। नारी, महिला, औरत, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आग, अग्नि, अनल, ये भी हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होने वाला है, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। ये क्या, पर्याय शब्दों का समूह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। आपको यहाँ पर सही विलोम शब्द पहचानना है, बताइए कौन सा सही विलोम शब्द का युग्म सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो आदान निदान नहीं होगा, प्रदान विधान नहीं होगा, आदान समाधान नहीं होगा। ऑप्शन पहला ही हमारा सही होने वाला है, आदान प्रदान हमारा क्या है, विलोम शब्द युग्म सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। आपको यहाँ पर पूछा गया है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो अन्य और उसका नहीं होगा, सब, परंतु नहीं होगा, परंतु अपना नहीं होगा। तो और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन अगर हम यहाँ पर करें, तो दूसरा और तथा, ये क्या है हमारा, ये अन्य और शब्द के क्या है हमारे, दूसरा और तथा, ये क्या है हमारे अनेकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होने वाला है, दूसरा और तथा।
अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी से वंचित रह जाते। तो वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप हमें ये भी बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दूभर, कठिन या असंभव। आपको यहाँ पर बताना है कि जो काम करना कठिन हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अगर हम बात करें जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दुष्कर नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, असंभव नहीं होगा। तो उसके लिए एक शब्द क्या सही होने वाला है, दूभर यहाँ पर उसके लिए एक शब्द होने वाला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाता है, नीड़, नीम, नीर या नींद। बताइए, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पक्षी पेड़ों पर अपना बनाता है, नीर नहीं बनाता, नीम नहीं बनाता, नींद नहीं बनाता। तो पक्षी पेड़ों पर क्या बनाता है, नीड़ बनाता है। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाता है, नीड़ बनाता है, यानी कि घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुपसर्ग से बना शब्द है, अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। आपको बताना है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द इसमें कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो अनुपमा नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, अनुत्तर नहीं होगा। तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अनुचर शब्द है। अगर हम बात करें उपसर्ग की तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के क्या आगे लगते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय की अगर हम बात करें तो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया कि उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भू, ड, अक्कड़ या भूल। आपको यहाँ पर भुलक्कड़ शब्द पूछा गया है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जामिनर ने पिछले वर्षों में यहाँ पर यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आपको इससे ये भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। बताइए, आपको यहाँ पर भुलक्कड़ शब्द पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अगर हम बात करें भुलक्कड़ तो प्रत्यय की बात करें तो भू नहीं होगा, ड नहीं होगा और भूल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें भुलक्कड़ में तो इसमें क्या है, अक्कड़ इसमें प्रत्यय। अगर हम यहाँ पर बात करें तो भूल इसमें क्या है, मूल शब्द है, और अक्कड़ क्या है, इसमें अक्कड़ क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होने वाला है। इसमें भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर अक्कड़ इसमें प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन हमारा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, गीता धन अन्य, गीत धन जली, गीतान धन अंजलि, गीत धन अंजलि। आपको बताना है कि गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की, गीता अन्य नहीं होगा, गीत जली नहीं होगा, गीत अंजलि नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है, गीता धन अंजलि। ये क्या है हमारा, यहाँ पर सही संधि विच्छेद होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध रूप आपको यहाँ पर पहचानना है। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है ऑप्शन। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो सभी मिलकर स्कूल गई, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते, ये भी नहीं होगा। सभी मिलकर स्कूल जाते, ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये क्या है हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही होने वाला है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसोई घर में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। आपको यहाँ पर रसोई घर शब्द दिया गया है, इसमें आपसे समास पूछा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो अव्ययभाव समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। आपको यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि मैं खाता हूँ, इसका आपको कर्मवाच्य रूप यहाँ पर आपको पहचानना है। मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। आपको बताना है कि मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन मुझसे खाया जाता है ये नहीं होगा, मेरे से खाया जाता है ये नहीं होगा, मुझसे खाया नहीं जाता ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही होगा, मुझसे खाया जाता है। ये इसका क्या है, क्रमवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ का क्रमवाच्य रूप क्या होगा, मुझसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण का भेद पूछा गया है कि वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बताइए। मैं रोज पढ़ता हूँ, बताइए। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या होगा। अगर हम बात करें मैं रोज पढ़ता हूँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होने वाला है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें यहाँ पर क्रिया विशेषण होने वाला है। मैं रोज पढ़ता हूँ में क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से योजक चिन्ह है। आपको यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होना है, कौन सा इसमें योजक चिन्ह है, आपको बताना है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, विस्मयादि बोधक नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होने वाला है। योजक चिन्ह हमारा क्या है, ये आपको यहाँ पर डैश की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। आपको यहाँ पर बताना है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। और ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो रोशनी करना नहीं होगा, प्रसन्न होना नहीं होगा, घी लाना नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होना, खुशी मनाना क्या है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें। आपको बताना है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो हम यहाँ पर बात करें तो लोग की बातें नहीं होगा, लोगों के लेख नहीं होगा, अच्छी बातें नहीं होगा, यानी कि लोक की उक्ति। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, लोक की उक्ति, यानी कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है, लोकोक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही होने वाला है, लोक की उक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमक उठी सन 57 में तो तलवार पुरानी थी। आपको यहाँ पर रस पूछा गया है कि कौन से रस का भेद है, कि चमक उठी सन 57 में तो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस, बताइए। और श्रृंगार आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर श्रृंगार की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, बताइए। आपको यहाँ पर इन पंक्ति में पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो भक्ति रस नहीं होगा, हास्य रस नहीं होगा, श्रृंगार रस नहीं होगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस है। अगला क्वेश्चन हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 20, 17, 15 या 16। आपको बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा 20 मात्रा नहीं होगा, 17 मात्रा नहीं होगा, 15 नहीं होगा। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। और अंत में क्या होता है, गुरु होता है। तो चौपाई के कितने चरण होते हैं, तो चौपाई के 4 चरण होते हैं। चौपाई के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 16 क्या होती है, मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और अंत में क्या होता है, अंत में क्या होता है, गुरु होता है। अंत में क्या होता है, गुरु। तो अगर हम बात करें चौपाई में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। चमक अलंकार, यहाँ पर यमक है फ्रेंड्स के, आप यमक कर लीजिएगा। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार। आपको बताना है कि काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। आपको इन पंक्ति में इस बताना है कि कौन सा अलंकार है।
अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो उपमा अलंकार नहीं होगा, अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, रूपक अलंकार नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन हमारा सही है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज क्लास हमारी आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर छोड़ें, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।